नमस्ते मेरे दोस्त, मेरे नाम कोको है और ये मेरा व्लॉग है। देखो कहाँ पे मैं आज आ गई। आपने मुझे बहुत कुछ सिफारिश दे दी पिछले व्लॉग में, क्योंकि मैंने पूछा आप लोगों से कहाँ कहाँ मैं जाऊँ जब तक मैं दिल्ली में रहती हूँ। मतलब मैं वैसे तो मैं हमेशा दिल्ली में रहती हूँ, मतलब जब तक मैं बाहर नहीं जाती हूँ कहीं घूमने दूसरे शहर, मतलब तो कहाँ कहाँ मैं जाऊँ। और बहुत लोगों ने मुझे लिखा पिछले व्लॉग के कमेंट सेक्शन में कि जाना चाहिए एक जगह जिसका नाम है दिल्ली हाट। देखो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे शायद मेट्रो स्टेशन भी है, पता नहीं ये क्या है, ये शायद मेट्रो स्टेशन है। तो शायद दिल्ली हाट, वो जो मार्केट दिल्ली हाट है वो मेट्रो स्टेशन के पास है। और देखो यहाँ पे बहुत लोग कुछ बेचते हैं, बहुत कुछ, जैसे सरोज नगर, लेकिन इतना भीड़ नहीं है यहाँ पे जैसे सरोज नगर, क्योंकि शायद यहाँ पे इतना सस्ता सब कुछ नहीं है। पर देखो मैं आपको अभी धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या होता है। चलो मेरे साथ। देखो मेरे दोस्त, आज बहुत ही धूप है, लेकिन मैं थोड़ा सा पूरे कपड़े आज पहन लिया, क्योंकि आप लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि दिल्ली में मत घूमो छोटे कपड़ों में। मतलब जब अकेले में हूँ तो तब मतलब हाँ मैं सहमत हूँ कि छोटे कपड़ों में नहीं घूमना चाहिए जब मैं अकेली हूँ। तो आज मैं अकेली हूँ और देखो मैं क्या पहन रही हूँ। मैं अपने जिम के कपड़े पहन रही हूँ और मेरे दोस्त का जैकेट, क्योंकि मेरा खुद का कोई जैकेट नहीं है। जब भी मुझे कोई पूरे कपड़े पहनने चाहिए तो मैं अपने दोस्त से कपड़े ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ ऐसा पूरा नहीं है। इसलिए ये मेरा लुक है आज। इतना मतलब फैशनेबल तो नहीं है, इतना सुंदर, मतलब इतना आकर्षित करने वाला, लेकिन कोई बात नहीं। देखो कोई आदमी मुझे हेलो भैया। और फिर मैं क्या आपको बताना चाहती थी कि देखो यहाँ पे टिकट्स होते हैं, तो शायद आप फ्री में नहीं जा सकते हैं दिल्ली हाट, वहाँ पे आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। और देखो वहाँ पे है प्रवेश करने के लिए, यानी दाखिल करने के लिए वो जो एंट्री है, मतलब प्रवेश, एंट्री को बोलते हैं प्रवेश, और टिकट काउंटर ये है। तो चलो अभी शायद वहाँ पे सिर्फ कैश बोलते हैं, ओनली कैश। नो यूपीआई भी चलता है, लेकिन मेरे पास तो यूपीआई नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी इंडियन अकाउंट नहीं है। तो फिर मैं क्या बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे शायद फॉरेनर्स के लिए, वहाँ पे देखो एडल्ट के लिए 30 रुपीज़, बच्चों के लिए 20 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज़। कोई बात नहीं, फॉरेनर्स के लिए तो ताजमहल में भी काफ़ी मतलब महंगा, और सारी जो पर्यटक के लिए जगह है वहाँ पे फॉरेनर्स के लिए हमेशा महंगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो हर देश में है, ये तो रशिया में भी होगा। फॉरेनर्स के लिए तो हर देश में मतलब महंगा होगा। तो फिर अभी मैं टिकट लेती हूँ और जाती हूँ अंदर। तो फिर दोस्तों मैंने प्रवेश किया, यहाँ पे टिकट दिखाया, वहाँ पे जो टिकट बेचने वाला आदमी वो बोला कौन से देश, मैंने बोला नो, उसने बोला मतलब अंग्रेज़ी भाषा में विच कंट्री, मैंने बोला रशिया, उसने बोला रूस। मैंने बोला हाँ रूस। तो यहाँ पे अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे मैं गई पिछली बार सरोज नगर, आप फ़र्क बहुत स्पष्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि सरोज नगर में वहाँ पे बहुत भीड़, वहाँ पे बहुत सस्ते कपड़े, बहुत सस्ता सामान, बहुत बेचने वाले, और वो ऐसे चिल्लाते हैं आ जाओ सिर्फ 10 रुपये मतलब। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा शांत माहौल। नो मैं बस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फिर वो मुझे बुलाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सोचते हैं मैं भी ग्राहक हूँ, लेकिन मैं ज़रूर रिकॉर्ड करने के लिए आई, क्योंकि मुझे इतना तो कुछ नहीं चाहिए। मतलब कपड़े तो मैं यहाँ से नहीं लूँगी, क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे दिखाऊंगी। जैसे देखो ये शर्ट्स और ये मतलब ट्राउज़र्स, वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल, मतलब परंपरागत स्टाइल लाइक मतलब कैसे बोलो हिंदी में, ज़्यादा परंपरागत कपड़े, जैसे वो उसका डिज़ाइन देखो हाथी के साथ या किसी और के साथ। मतलब मैं तो ऐसे नहीं पहनती हूँ, लेकिन फिर भी देखना काफ़ी दिलचस्प है। और देखो यहाँ पे सिर्फ कपड़े नहीं बिकते हैं, यहाँ पे बिकते हैं बहुत अलग अलग घर के लिए सामान। मतलब देखो विचित्र तस्वीरें, वहाँ पे चित्रकारिता बहुत सुंदर। अगर मेरा खुद का घर है, मेरा अभी तो खुद का घर नहीं है, लेकिन आई होप शायद 1-2 साल के बाद दिल्ली में, शायद 5 साल के बाद, मुझे नहीं पता, शायद ये बहुत महंगा होगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि शायद मेरा घर अपना होगा दिल्ली में, तो मैं फिर ज़रूर यहाँ पे आऊँगी और ये चित्रकारिता को ख़रीदूँगी। वो मुझे ये पसंद। देखो दोस्तों सबसे ज़्यादा तो मुझे पसंद है ये वाला। लिखिए आप कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है कि ये कुछ भगवान का तस्वीर लाइक
राधा कृष्ण कुछ ऐसे या नहीं, मतलब अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ये क्या है यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ पे भगवान के बारे में कुछ, भगवान की तस्वीर है शायद। और देखो यहाँ पे बहुत गलीच है, यानी कलीन बिकते हैं, गलीचे बिकते हैं घर के लिए। काफ़ी क्यूट प्यारे 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 गलीचे, अलग अलग प्रकार के। तो मैं अभी आगे जाऊंगी और आपको और कुछ दिखाऊं। मेरे दोस्त देखो यहाँ पे खाना भी बिकता है, मुझे नहीं पता ये क्या, ये चाय है और क्या है, यहाँ पे पापड़ है और क्या है यहाँ पे, पापड़ और चाय के अलावा मुझे नहीं पता। मतलब पिकल्स लाइक अचार है ना, हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं अचार। तो मतलब ये स्पाइसेस, अलग अलग मसाले और सफ़रान केसर यानी वो यहाँ पे बिकते हैं। तो यहाँ पे मतलब सब कुछ मिलता है। और देखो आगे मैं आपको भी थोड़ा सा दिखाऊंगी। यहाँ पे संगीत वो बजाते हैं और अलग अलग स्मारक, हाथी के स्मारक भी मिलते हैं। मतलब और जो कपड़े मैंने ध्यान दिया, जो यहाँ पे कपड़े मिलते हैं वो काफ़ी परंपरागत स्टाइल के हैं मतलब। और ये कश्मीर के मतलब कैसे बोलते हैं उसको, स्कार्फ कैसे हिंदी में बोलते हैं हम, मुझे नहीं पता, दुपट्टा शायद, मुझे नहीं पता। तो वो देखो, क्योंकि ये कपड़े ख़ास डिज़ाइन के साथ, वहाँ पे अलग अलग फूल डिज़ाइन या कुछ हाथी डिज़ाइन या इवन ऊँट डिज़ाइन मैंने भी देखा। ऊँट एक जानवर होता है ना राजस्थान में, तो फिर वहाँ पे ऐसे इस तरह के कपड़े, मतलब शायद वो किस लोगों को पसंद है ये कपड़े, आप यहाँ पे आ सकते हैं। कुल्फ़ी भी है यहाँ पे, राजस्थानी केसरिया कुल्फ़ी। मैंने कुल्फ़ी पहले खा, ओ यहाँ पे मैं कहाँ आ गई। देखो यहाँ पे तो खाने का कुछ माहौल, मुझे तो भूख नहीं है क्योंकि मैंने नाश्ता किया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे लोग आते हैं जो ख़रीदारी करके थक गए, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, जैसे ये लोग बैठ रहे हैं और आराम से अपना खाना खा सकते हैं। यहाँ पे क्या खाने मिलता है अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने देखा, हेलो हाय, नो थैंक्स, मैं बस रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। नमस्ते, आपका नाम क्या है? उमेश पासवान। और आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जॉब करता हूँ। और आप क्या बेचते हैं? खाना है ना यहाँ पे? आसामी थाली मिल जाएगा, पर्क ड्राई फ्राई, पर्क करी, डक करी, बाकी मोमोज थोपा सब मिल जाएगा। ये असम खाना, असम से जो? हाँ आसाम का खाना मिल जाएगा, आसामी थाली। हाँ मैंने कभी नहीं खाया। ये नॉर्थ ईस्ट, असम नॉर्थ ईस्ट में है ना? हाँ नॉर्थ ईस्ट में। और आप गए वहाँ पे? हाँ हम तो नहीं गए। मैं भी कभी नहीं गई, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। ये काफ़ी दूर है? हाँ दूर तो है, बढ़िया जगह पे जाके देखिए। और क्या सबसे मशहूर खाना असम में? आसाम में तो ज़्यादा ये मतलब पोर्क ज़्यादा चलता है, डक चलता है। पोर्क चलता है? ओ माय गॉड, सूअर वहाँ पे खाते हैं? मतलब वहाँ पे मुसलमान लोग नहीं रहते मतलब? हाँ ज़्यादा से नहीं है, ज़्यादा नॉनवेज वहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं ना? हाँ हाँ। ओके, मैं भी क्रिश्चियन हूँ। और आप हिंदू हैं? हम हिंदू हैं। मैं भी हिंदू बहुत मानती हूँ, रिलीजन मतलब। थैंक यू मैम। ओके, धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू बाय। जैसे मैंने ध्यान दिया, यहाँ पे अलग अलग स्टेट जो हिंदुस्तान में मतलब भारत में जो राज्य होते हैं, असम, उत्तर प्रदेश, देखो ये उत्तर प्रदेश के कैफ़े हैं। नॉर्थ ईस्ट के बहुत अलग स्टेट्स के खाने हैं। देखो वहाँ पे राजस्थानी खाना है, राजस्थानी फूड, सिक्किम, मतलब वहाँ यहाँ पे और क्या यहाँ पे मतलब अलग अलग राज्य जो हिंदुस्तान में हैं, यहाँ पे हर तरीके का खाना मिलेगा आपको। देखो ओए मैं कहाँ गई किचन के पास, और मैं वो शर्माती हूँ, सारे लोग मुझे देखते हैं कि ये अजीब औरत कौन है। मतलब वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स का खाना मिलता है। तो अगर आपको दूसरे हिंदुस्तानी राज्य खाने का शौक़ है तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। मैं बहुत मोमोज़ यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे बहुत मोमोज़ बिकते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे मुझे मिले लोग जो जिनको रशियन भाषा पता है। हेलो, प्रीवियत। रशियन भाषा में हेलो का मतलब है ना। आप गोवा से जाते हैं ना? गोवा से। आप नॉर्थ गोवा विजिट सफ़र कर? गोवा में आरंबोल। हाँ, वहाँ पे बहुत रशियन है आरंबोल के अंदर। हाँ, आपको पसंद है? सॉरी, पसंद है आरंबोल? हाँ आरंबोल बहुत पसंद है। वहाँ पे मेरी शॉप है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, नमस्ते। और आपके प्यारे बच्चे?
हेलो हाँ प्यारे Small प्यारे Russia. वो दवाई 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 उनको राशन पता है। ओ बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। बाय। नमस्ते मेरे दोस्त, देखो मैंने अपने लोकेशन चेंज किया, बदल दिया मतलब, और मैं यहाँ पे हूँ कनॉट प्लेस के पास। यहाँ पे क्या है हेलो यहाँ पे मंदिर है, एक हनुमान जी का मंदिर, लेकिन आज मंगलवार है और यहाँ पे इतने लोग हैं, देखो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग। आई होप वो गुस्सा नहीं करें कि मैं उनको रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पे बहुत लोग हैं। मैंने सोचा पहले मैं जाऊँगी वहाँ पे, लेकिन इतना समय मैं शायद नहीं खड़ी हो सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे कहीं और बाद में जाना है। तो मैं आपको बस दूर से दिखाऊंगी। देखो मंदिर वहाँ पे है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, और क्यों वहाँ पे लिखा हुआ गणेश जी का मंदिर, मुझे लगा कि ये हनुमान जी का मंदिर। मैं वहाँ पर कभी भी नहीं गई। यहाँ पे दिल्ली में जब मैं थी, मैं गई सिर्फ एक तो मैं गई कालका जी का मंदिर, दूसरा मैं गई इस्कॉन जो ईस्ट कैलाश में है, और मैं गई लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर, और गुरुद्वारा साहिब। गुरुद्वारा ये सिख लोगों का टेंपल, मतलब गुरुद्वारा साहिब, वो जो मेन गुरुद्वारा सबसे प्रमुख यहाँ पे, वो भी पास में है, यहाँ पे कनॉट प्लेस में के पास मतलब। तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ गई, और यहाँ पे नहीं गई तो मैंने सोचा मैं अभी जाऊँ, लेकिन आज मंगलवार है इसलिए शायद मंगलवार को बहुत लोग आए। देखो मैंने जैकेट भी अपना बंद किया ताकि मतलब मैं मंदिर जा सकूँ, लेकिन मैं शायद नहीं जा पाऊँगी क्योंकि बहुत भीड़ है। आपको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। यहाँ पे कनॉट प्लेस के पास काफ़ी भीड़ है। अभी मैं शायद कुछ ठंडी कॉफ़ी पीऊँगी और जाऊँगी कहीं दूसरी जगह, क्योंकि कनॉट प्लेस में तो मैंने पहले व्लॉग रिकॉर्ड किया रश जाने से पहले, तो इतना दिलचस्प नहीं होगा फिर से रिकॉर्ड करना यहाँ पे। मैं कहीं और जाऊँगी, कुछ और ढूंढूंगी मैं। तो मेरे दोस्त देखो यहाँ पे कनॉट प्लेस में मुझे मिले कोई जिन्होंने, आपने मुझे पहचाना? जी मैम, आपको तो मैंने पहचाना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो सोहेल। और आपका? मेरा विपिन नाम है। और आपका? विकी। आपसे मिलकर खुश हुई। आप क्या है यहाँ पे कर रहे हैं? मैं तो घूमने आया था, आपकी वीडियो देखी इसलिए मैं आपके पास आया, मैं क्या सेल्फी ले लूँ। ओके आप हर रोज़ घूमने आते हैं यहाँ पे? रोज नहीं, ट्यूसडे को आता हूँ घूमने, वैसे कभी कभी। ट्यूसडे को सिर्फ? ओके। मैं चाहती थी हनुमान मंदिर जाने, लेकिन वहाँ पे भीड़ है। अभी तो पता नहीं है। हाँ ओके ठीक है, बाय। नमस्ते मेरे दोस्त, देखो मैंने अपना लोकेशन फिर से बदल दिया और मैं कहाँ आ गई। सबसे मशहूर जगह जो पर्यटक के लिए दिल्ली में है, इंडिया गेट। कैसे बोलते हैं इंडिया गेट हिंदी भाषा में? क्योंकि सारे लोग बोलते हैं इंडिया गेट, और शायद हिंदी भाषा में कुछ और गेट का नाम कुछ और बोलते हैं ना, तो फिर ये मुझे नहीं पता, आप लिखिए कमेंट में प्लीज़। तो फिर यहाँ पे क्या ख़ास बात मैंने ध्यान दिया कि जब से मैं निकल गई ऑटो रिक्शा से, मैं ऑटो यहाँ पे से कनॉट प्लेस से यहाँ तक मतलब मैं ऑटो में आई, और जब से मैं निकल गई ऑटो से, यहाँ पे सारे लोग मैडम फ़ोटो खिंचवाना, आपकी फ़ोटो खिंचवाना, मेमोरीज़। मतलब उनको नहीं पता कि मुझे हिंदी आती है, वो सोचते हैं मैं पर्यटक हूँ, मतलब मैं नई आई इंडिया, इसलिए वो मुझे ऑफ़र मतलब प्रस्तुव देते हैं, ऑफ़र करते हैं यानी प्रस्तुव देते हैं। ऑफ़र करना हिंदी में बोलते हैं, प्रस्तुव देना है ना, तो वो मुझे प्रस्तुव देते हैं कि मैं मतलब मेरी फ़ोटो खिंचवाना, वहाँ पे फ़ोटोग्राफर्स हैं ना, क्योंकि वो मतलब पैसे के लिए, पर मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मुझे क्या मेमोरीज है, ये तो ये है मेरे यहाँ पे बहुत लोग हैं। देखो यहाँ पे जो उसके पास मतलब इंडिया गेट के पास बगीचा है, एक बगीचा देखो, यहाँ पे लोग आराम करते हैं, ज़मीन पे ऐसे बैठ रहे हैं जैसे मतलब आराम करते हैं बच्चों के साथ। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं शाम को, क्योंकि शाम को सारे लोग कैसे बोलते हैं मसरूफ़ हो जाते हैं। मसरूफ़ यानी फ्री, मतलब कैसे बोलते हैं फ्री हो जाना, व्यस्त होना मतलब बिज़ी, और फ्री कैसे बोलते हैं? मसरूफ़ है ना, कुछ ऐसे जैसे कि मुझे याद है। तो ये सारे लोग मसरूफ़ हो जाते, नहीं मसरूफ़ मतलब बिज़ी, और कैसे बोलते हैं मैं भूल गई कैसे बोलना है फ्री, मतलब जब उन लोगों के पास फुर्सत होता है ना, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो कितने सारे लोग वो बॉल के साथ
खेलते हैं और कुछ करते हैं और कुछ करते हैं, बस घूमते घूमते, क्योंकि काफ़ी मशहूर जगह है। लोग मुझे देखते हैं कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी पास में। अगर आप दिल्ली से हैं तो मतलब आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप अगर दूसरे शहर से हैं तो शायद आपके लिए काफ़ी दिलचस्प होगा देखने। देखो इंडिया गेट, कितनी मशहूर जगह है। पहले मैं भी सिर्फ मूवीज़ में ही देख रही थी, और अभी मैं अपने सामने देखती हूँ। दोस्तों मुझे याद आए कैसे बोलते हैं फ्री को बोलते हैं फारिग। कसम से, भगवान की कसम, मैंने गूगल ट्रांसलेटर में नहीं देखा, मेरे खुद दिमाग में आया फारिग बोलते हैं ना। तो मैं क्या बताना चाहती थी कि जब लोग फारिग हो जाते हैं अपने काम से तो वो यहाँ पे आते हैं, अलग अलग लोग। देखो फ़ोटो भी खिंचवाते हैं लोग। अब बच्चों के साथ बहुत 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 ज़्यादा आते हैं लोग यहाँ पे। देखो सारे लोग हैं यहाँ पे। तो फिर दोस्तों मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। आप मुझसे हमेशा पूछते हैं मतलब कब तुम वहाँ जाओगी, कब तुम वहाँ जाओगी। मैं जल्दी जाऊँगी, मेरा अभी मतलब वृंदावन जाने का इरादा है, और दूसरे भी मतलब ऊपर वहाँ पे पहाड़ों में। तो अभी जब तक हम यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा सेट हो रही हूँ, क्योंकि मैं अभी 2 हफ्ते पहले तो मैं आई, थोड़ा सा दिल्ली में सेट हो के मैं सफ़र किया करूँगी दूसरी जगह में। तो ऐसे मत सोचिए कि मैं बस दिल्ली दिखाती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बोला तुम बस दिल्ली दिखाते हो, दूसरी जगह दिखाओ। हाँ ज़रूर दिखाऊंगी मेरे प्यारे फॉलोअर्स। देखो वहाँ पे फव्वारा भी है, और झील उसको बोलते हैं, लेक, मुझे नहीं पता कैसे बोलना। इंडिया गेट वहाँ पे, और क्या यह और सुंदर जगह वहाँ पे इंडिया गेट के सामने पर काफ़ी दूर वो संसद भवन या राष्ट्रपति भवन, कुछ ऐसे मतलब वहाँ पे बहुत सुंदर। तो क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मुझे बोलते कि दिल्ली काफ़ी मतलब सुरक्षित नहीं है, काफ़ी ख़तरनाक है, पर ऐसे तो नहीं। मतलब अगर मैं लेट नहीं जाती हूँ, मतलब जाती हूँ जब तक सूरज है, जब तक मतलब पब्लिक प्लेस में काफ़ी सुरक्षित तो है, ऐसे नहीं कि कुछ ख़तरनाक है। पर किसी ने मुझे बोला कि कोई इलाका है दिल्ली में, शाहबादेरी कुछ ऐसे, वहाँ पे ख़तरनाक हैं। और आप मुझे बताइए कमेंट में कौन सा और ख़तरनाक इलाके हैं दिल्ली में सबसे ख़तरनाक, जहाँ पे औरतों के लिए महफूज नहीं है, तो ताकि मैं पढ़ूँ और मतलब वहाँ पे गलती से ना जाओ। तो आप मुझे प्लीज़ लिखिए ज़रूर, ये बहुत अच्छी जानकारी होगी मेरे लिए। देखो वहाँ पे लोग स्ट्रीट फूड बेचते हैं, एक तो गोलगप्पे और दूसरा मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या है, ऐसा पीला ये मुझे नहीं पता क्या नाम है उसका, मैंने कभी नहीं खाया। मेरे तो कुछ ठंडे पीने का मन है, क्योंकि काफ़ी गर्मी है। तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।